श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। हरियाणा तक के साथ हैं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, जन नायक जनता पार्टी का जो जुलाना में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या प्रारूप रहने वाला है? पार्टी का 8वां स्थापना दिवस जींद के अंदर बनाने का काम जन नायक जनता पार्टी कर रही है। जुलाना की पावन धरा पर, जो हरियाणा का सेंटर पॉइंट भी है, सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि बढ़ चढ़कर स्थापना दिवस के अंदर हिस्सेदार भी बनेंगे और हिस्सेदार बनकर जो विफलताएं सरकार की है और जिस प्रकार से हरियाणा के आमजन को आज प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके ऊपर जन जागरण अभियान भी की शुरुआत आप मान लीजिए स्थापना दिवस पर एक एक कार्यकर्ता करेगा। बिहार चुनाव हो चुका है, उसको कैसे देखते हैं? नीतीश जी ने एज सीएम शपथ ले ली है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि भारत के प्रजातंत्र में उनने एक इतिहास रचा है कि 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और मेरा ये मानना है कि जनता का जो लगाव उनके प्रति है, उसका नतीजा है कि बिहार में इतना बड़ा मैंडेट वो ले पाए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नीतीश कुमार जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महागठबंधन जो दावे कर रहा था वो सारे फेल हो गए और बीजेपी और जो उनका अलायंस एनडीए था वो इतनी भारी मात्रा में ले गई, तो उस आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है ये वोट चोरी है। वोट चोरी से ज़्यादा जो एनालिसिस किया जा रहा है वो बड़ा गंभीर है कि पोस्टल बैलेट में 7/8 विपक्ष को वोट आए और 1/8 सत्ता पक्ष को, और ईवीएम के बैलेट रिजल्ट जब आए तो विपरीत है। 7/8 सीटें पक्ष को और 1/8 विपक्ष को। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है और मुझे लगता है अच्छे अच्छे लोग इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक सीट का मैं उदाहरण देख रहा था कि पिछली बार से 38,000 वोट बढ़े और उस सीट पर जो पिछली बार के विधायक थे उसके वोट कम नहीं हुए, इंडिपेंडेंट्स के वोट 4,000 बने, मगर बचे सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जाना। ये एक ऐसा विषय है जिसको हम सबको गंभीरता के साथ देखना चाहिए। और अगर ये सच्चाई है विपक्ष की बात में कि फर्जी वोट बनाए गए हैं, एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे गए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर वाइट पेपर लाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इनमें तथ्य कितने हैं, झूठ कितनी है। जैसे हरियाणा में 20 वोटों पर एक ही तस्वीर किसी विदेशी नागरिक की लगाई गई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उन बीएलओज के खिलाफ कोई एक्शन लिया है जिनने वो फोटोज़ अपलोड करने का काम किया या ये प्रक्रिया करी? तो इन सब चीज़ों को गंभीरता के साथ इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस होने के नाते उनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसको जनता के सामने आकर क्लैरिफाई करने का काम करे, ना कि एफिडेविट नेता दे उसके बाद कार्रवाई होगी, इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाने का काम करें। प्रशांत किशोर के जो दावे थे वो भी कहीं ना कहीं जनता में जो स्वीकार नहीं किया, आ नहीं पाए, वो एक भी सीट नहीं आई। देखिए, जनता ने मैंडेट बड़ा डिवाइडेड नहीं दिया। अगर आप मैंडेट बिहार का देखेंगे तो किसी को भी वोट नहीं मिले। एक सीमांचल में उस ओवैसी साहब को वोट मिले हैं, या फिर जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था उसको वोट मिले, नहीं तो सत्ता पक्ष ने सारे वोट लेने का काम किया। मगर प्रशांत किशोर को बधाई दूंगा। राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है, सर्वे करना तो बहुत आसान है। जन भावनाओं में भी इन परिस्थितियों में उनने लड़ाई लड़ी है। पूरे बिहार में 3 साल पैदल चलने का काम किया
आज नहीं तो कल इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो राजनीतिक सफ़र है जिसमें ऊंचाई चढ़ाई और उतारी सारी इकट्ठी होती है। कब जनता फर्श पे ला दे और कब अर्श पे ले जाए ये तो जनता के विश्वास पर है। मेहनत करते रहे, आगे भविष्य उनके हाथ में है और देखते हैं क्या होगा। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैडी स्कैम का जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने खुद ही मान लिया कि स्कैम हुआ है। जब 10 एफआईआर 60 करोड़ की और उसके बाद कल 6 एफआईआर और करेगी तो सैकड़ों करोड़ों रुपए का गबन तो सरकार ने स्वयं माना है। मगर क्या जो कमेटियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी हुई थी, क्या उनके अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई एक्शन लिया है? जो चेयरमैन थे, जिनने मंडियां अलॉट करी, शेलर्स को अटैच किया, जिनकी ऑटोनॉमी बनाई गई पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाकर, क्या उसके लिए स्टेट के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी को जिम्मेवार मानते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू करी? करनाल जिले में 5 लाख मेट्रिक टन फर्जी पैडी आने की बात आना ये दिखाता है कि सैनी साहब ने रास्ता बनाया था चोरों के लिए और चोरों ने उसका फ़ायदा उठाया। लाडो लक्ष्मी योजना जो अभी इसी महीने से शुरू हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, आई वॉश है। अब तो ये भी कह दिया पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आधा 6 महीने बाद मिलेगा। इसके बाद सरकार के पास पैसा देने की व्यवस्था ही नहीं है। बुढ़ापा पेंशन 1 नवंबर से 200 रुपये बढ़ाने की बात आई। अभी जो बुढ़ापा पेंशन आई है नवंबर में उसमें तो 1 रुपये का इजाफा नहीं है। तो सरकार की कंगाली का असर कहीं ना कहीं योजनाओं पे दिखना शुरू हो चुका। ना तो फसल मुआवजा आया जो बेमौसम बारिश का आना था, ना भावांतर भरपाई योजना के पैसे आए, और तो और जो किसान पैडी बेच के जिनको हम 48 घंटे में पैसे देते थे, आज ये सरकार विफल रही है उनको पैसे देने में। ये मिसमैनेजमेंट है और शायद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर से सरकार गुजर रही है। विजेंद्र सिंह की यात्रा को कैसे देखते हैं? सद्भाव यात्रा का नाम दिया है। घूम रहे हैं और राजनीति के अंदर सबको घूमने का अधिकार है। उसका नतीजा क्या आएगा वो तो भविष्य में पता चलेगा। और हिसार में जो कल कांग्रेस की बैठक थी, आपस में जो कुर्सियां चली, लात गुस्से चले प्रधानों के बीच में, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव साहब बने थे, उनके सामने दादरी में भी हो गया था। और ये परिस्थिति तो शायद 22 के 22 जिलों में कांग्रेस की कि इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस की लीडरशिप कमज़ोर है, सरेंडर कर चुकी है। वासुदेव शर्मा पूर्व मंत्री हैं भिवानी से, उन्होंने इनेलो ज्वाइन की और उन्होंने एक शपथ ली कि मैं तब तक पैरों में चप्पल नहीं डालूंगा जब तक इनेलो की सरकार नहीं बन जाती। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? मैं तो इतना बोल सकता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर 7 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधे मजबूत कर चौधरी देवीलाल की नीतियों को और ताकत देने का